Welcome to Define in Depth. I hope you all are well. Today we are going to discuss about the drainage system of India. ठीक है, इस सीरीज में आपको कंप्लीट फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड कराया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप करके हम कंप्लीट फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप कवर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद एक एक करके कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया एक बार आप इंडिया का मैप देख लीजिए। ठीक है, देखो इंडिया का अगर हम नॉर्थर्न पार्ट देखें तो देखो सबसे ऊपर क्या होता है, यहाँ पर सबसे ऊपर होता है लद्दाख और उसके बगल में होता है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, इधर पंजाब। ठीक है, और इसके बराबर में इधर हिमाचल के नीचे उत्तराखंड। ठीक है, और इधर हरियाणा और ये छोटी सी इधर दिल्ली। ठीक है, और ये राजस्थान हो गया बड़ा सा पोर्शन। ओके, और इसी तरह से ये आ गया अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये इधर हो गया साइड में बिहार। ठीक है, ये अलग हो गया, ये दूसरा कंट्रीज जो है हमारा पड़ोसी, क्या नाम है इसका, नेपाल। ठीक है, क्या नाम है इसका, नेपाल। ये इधर हमारा हो गया क्या, सिक्किम। ठीक है, ये इधर हो गया भूटान। सिक्किम जो होता है ना, सिक्किम नेपाल और भूटान के बीच में लाई करता है। ठीक है, बिल्कुल बीच में सटा हुआ है। उसके अलावा ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये देखो कहाँ से कहाँ तक है, नीचे से लेकर कितनी इसकी देखो नॉर्दर्न पोर्शन से लेकर साउथ तक है। ठीक है ना, काफ़ी ऐसा लगता है कि देखो बिल्कुल सिक्किम से मिला हुआ है हमारा जो वेस्ट बंगाल है। ओके, इधर हमारी क्या हो गई, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, इनको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमें क्या देखना था यहाँ पे, आपको यहाँ देखना था कि लद्दाख कहाँ पर लाई करता है। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है ना, और ऐसे ही पंजाब। क्योंकि जब हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं ना, जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते हैं तो हमें स्टेट्स की लोकेशन एग्जैक्टली पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम मानने की बात है, कोई रिवर पढ़ रहे हैं, जैसे इंडस रिवर पढ़ रहे हैं हम, तो इंडस रिवर अगर ऐसे घूमकर इधर जाएगी तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया के कौन से स्टेट से होकर गुजर रही है वो। ठीक है, सो इसी तरह से ये तो था हमारा पॉलिटिकल मैप। और इसी तरह से एक बार देख लीजिए आप हमारा इंडिया का फिजिकल मैप। ठीक है, इंडिया का फिजिकल मैप की जब अगर हम बात करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर सबसे ऊपर जो इंडिया में रेंज होती है ना, रेंज यानी कि पहाड़, जो पहाड़ों की श्रृंखला, यानी कि एक पहाड़ एक ऐसे चोटी मिला मिला के हिल्स को मिला के एक श्रृंखला बन जाती है, उसे बोलते हैं रेंज। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर रेंज है ना इंडिया के, वो होती है कौन सी, काराकोरम रेंज। ठीक है, कौन सी है वो, काराकोरम रेंज। फिर है क्या हमारी, यह देख क्या, जास्कर रेंज। ठीक है, इधर हो गई हमारी पीर पंजाल। ठीक है, ये हो गई शिवालिक। ठीक है, एक ओवरव्यू ले लीजिए, इसको डिटेल में हम जब पढ़ेंगे, जब हम केवल क्या पढ़ेंगे, माउंटेन्स और रेंज को स्टडी करेंगे ना, उस टाइम हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं इसका, सो दैट हम जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा शिवालिक। और आगे ठीक क्या, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाता है इधर, ये हो जाता है पूरा हिमालय इधर। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको, जस्ट एक ओवरव्यू दे रहे हैं हम फिलहाल इसको आपका, इसका आपको। ओके, तो जहाँ जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी ना बीच बीच में, मैं आपको इस मैप को दिखाता रहूँगा जैसे जैसे इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। ओके, तो लेट स्टार्ट करें, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं शुरू ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। देखो जस्ट एक बार नज़र डाल लीजिए इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस तरह का है। ठीक है, ये देखिए कितना बड़ा जाल है ना नदियों का इंडिया में। देखो सबसे ऊपर देखो, ये है हमारी क्या, ये है इंडस रिवर। क्या है, इंडस रिवर। इंडस रिवर कहाँ पे है, ये देखो इधर लद्दाख रीजन में। ठीक है, ये इंडस रिवर है। इसी तरह से झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। जस्ट आई एम गिविंग यू एन ओवरव्यू, हम इसको अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी तरह से क्या है, ये घाघर हो गई, यमुना, गंगा। ठीक है ना, गोमती,
ठीक है। काली ये हो गई काली घाघरा, ये हो गई गंडक, ये हो गई कोसी, ये क्या होगी तीस्ता। ठीक है। जस्ट मैं आपको एक बार नाम बता रहा हूँ, जस्ट आपको रिकॉल करा वो एक जिस तरह कि आपको आइडिया हो जाए कि इंडिया में कौन कौन सी रिवर होती है ना। जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ताकि मैं अगर किसी रिवर के बारे में बात करूँ, सिंध बोलूँ तो आप तुरंत पहचान लोगे ये इंडिया की रिवर है। ओके, ये क्या होगी बेतवा, ये क्या होगी बनास, लूनी, ठीक है, सोन, केन, रिहांड, ये मेजर रिवर्स है। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियाँ हैं इंडिया में। ठीक है, ये मेजर रिवर है जो हम बता रहे हैं आपको। ओके, ये साबरमती, ठीक है। ऐसे इधर साउथ में चले जाते हैं तो देखो ये कावेरी, पेरियार, ठीक है, पेन्नार, तुंगभद्रा, कृष्णा, ओके, कोयना, सॉरी, कृष्णा, ओके, इंद्रावती, महानदी, ठीक है। इसी तरीके से नर्मदा सुना होगा ना आपने, ऐसी तापी, है ना। ओके, ये दामोदर हो गई इधर, ठीक है ना। तो आपको ना एक थोड़ा आइडिया होगा कि इंडिया में कितनी नदियाँ, मतलब किस किस नाम से जानी जाती है नदियाँ इंडिया में, जैसा गंगा, यमुना, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, इन्हें तो सभी जानते हैं। लेकिन जो ये नदियाँ हैं जैसे कि क्या हो गई कोयना, ठीक है, तापी, ये कम ही लोगों को पता होता है। तो जस्ट मैं आपको एक बार इनसे फैमिलियर कराया है, ठीक है। अब हम डिटेल में जानेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। सो पहले ना ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले क्या करना है आपको, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है, बेसिक टर्म्स हैं, वे आपको क्या करनी है एक बार उन टर्म्स को समझना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये ड्रेनेज सिस्टम समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले क्या क्या होता है, देखो ये तो होती है हमारी रिवर्स। देखो मैं ऐसे आपको लेता हूँ एक अलग से पेज, ठीक है, मैं एक साफ पे ले लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाता हूँ। देखो सब मान लो ये एक रिवर है कोई, ये हमारी कोई मेन रिवर है, ठीक है। और अगर मैं ये रिवर इस साइड में फ्लो कर रही है, इस साइड में, ठीक है, इस साइड में जिधर मेरी एरो मार्क है, तो अगर ये इधर फ्लो कर रही है तो क्या होगा, जो रिवर, ठीक है, जो रिवर क्या, जो रिवर इस जो ये तो होगी मेजर रिवर हमारी, क्या होगी मेजर रिवर, यानी कि जो बड़ी नदी है। और इस मेजर रिवर के जो राइट साइड, इस रिवर के ये साइड कौन सी साइड हो गई, ये हो गई राइट साइड। और ये वाली कौन सी हो गई, ये हो गई लेफ्ट साइड। तो इस रिवर के राइट में आगे जो रिवर ऐड हो जाएगी ना, मिल जाएगी एक तरीके से, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, राइट ट्रिब्यूटरी, ठीक है, क्या बोलेंगे, राइट ट्रिब्यूटरी। ऐसे ही जो रिवर इधर से आएगी लेफ्ट से और इसमें आके मिल जाएगी मेन रिवर में, तो उसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, क्या बोलेंगे, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना। तो ट्रिब्यूटरी क्या होता है, क्या समझ में आपको ट्रिब्यूटरी से, ट्रिब्यूटरी ये होता है कि अगर दो नदियाँ है ना, अगर दो नदियाँ एक जगह मिल जाए और दोनों मिलकर एक नदी के रूप में, ठीक है, बहे, इस तरीके से फ्लो करे इसका वाटर, तो उसे क्या बोलेंगे ना, ट्रिब्यूटरी। यानी कि अगर दो नदियाँ एक जगह मिल जाती है उसके बाद फ्लो करती है तो क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज इनको। अगर इसी तरीके से एक नदी है, सपोज ये रिवर है और ये आगे जाकर दो रिवर में ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाती है, तो इनको क्या बोलेंगे, ये तो एक मेन रिवर थी, ठीक है, और ये दो रिवर में डिवाइड हो गई, तो इनको क्या बोलेंगे, इन दोनों क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरी कहाँ से आया निकल गया, डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन से आया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, बांटना। तो यहाँ पे क्या क्या हो जाती है, अगर यहाँ पे बट जाती है, ठीक है ना, दो नदियों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा मीनिंग होता है किसका, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी का, ठीक है ना। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, जब ऐसे एक नदी दूसरी नदी, ठीक है, अगर मिल जाती है ना एक जगह, तो ये तो होती है ट्रिब्यूटरीज। यानी कि एक मेन नदी में कोई छोटी नदी आके मिल जाती है तो क्या होती है, ट्रिब्यूटरी। ऐसे ही एक बड़ी नदी जब दो में डिवाइड हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है ना। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए, सपोज करो ये एक कोई मेन रिवर है, क्या है, ये मेन रिवर है, ये वाली, तो ये मेन रिवर है,
यानी कि मेन रिवर चैनल बोलते हैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। और क्या हुआ, ये क्या होगा, सपोज करो ये कोई रिवर है दूसरी, तो जहाँ से रिवर निकलती है ना उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ द रिवर। क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ द रिवर। जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है, यानी कि कोई भी रिवर अगर सपोज यहाँ से निकली तो वो उसका पॉइंट क्या हो गया, सोर्स ऑफ द रिवर, ठीक है। ऐसे ही उस रिवर में आके जो ये मेजर रिवर थी इसमें आके कोई दूसरी रिवर मिल गई, मैंने बताया ना आपको, उसका क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी। देखो ये भी ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी को हिंदी में बोलते हैं सहायक नदी, ठीक है। और हाँ, एक बात को ध्यान रखें, अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है और ये समझ रहा है कि ये पूरी पीपीटी इंग्लिश मीडियम में है तो मेरी समझ में नहीं आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ओके, चलो शुरू करते हैं। देखो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं संगम। संगम यानी कि जहाँ दो नदियाँ आकर मिलती है एक जगह, उस हिस्से को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, संगम बोलते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे से टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, ताकि जब हम पूरा सिस्टम पढ़ेंगे ना तो ये जगह जगह यूज़ होगा इनका, तो आपको इनका पता होना चाहिए पहले से ही, ठीक है। और ठीक है, और ऐसे ही जब कोई नदी जो मेजर रिवर होती है, ठीक है, जो मेजर रिवर होती है और वो लास्ट में किसी ओशन में जाके चली जाती है ना, एंटर कर जाती है किसी ओशन में, जैसे गंगा रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो जब एंटर करने से पहले ना, जब एंटर करती है वो ओशन में, उसको बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। क्या बोलते हैं, माउथ ऑफ द रिवर। समझ में आ गया। देखो जहाँ से कोई रिवर निकलती है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ द रिवर, ठीक है। और जो मेन रिवर होती है उसको बोलते हैं मेन रिवर चैनल, ठीक है। जो बड़ी रिवर होती है, बड़ी जो मेजर रिवर होती है सभी 4-5 रिवर में, ओके। ऐसे ही जो छोटी छोटी रिवर्स आके उसमें मिलती है ना मेजर रिवर में, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और जब दो रिवर मिलती है एक जगह के, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कन्फ्लुएंस, यानी कि संगम बोलते हैं इसे। और जब एक वो मेजर रिवर ओशन में एंटर करती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को एंटर करने से पहले जो एंटर करती है क्या बोलते हैं इसको, माउथ ऑफ द रिवर, ठीक है। ओके, तो क्या है ना, एक छोटा सा पॉइंट और देखो, कोई भी जो रिवर होती है ना, कोई भी रिवर जो होती है उसका उसका पर्पज़ क्या होता है, वो फ्लो करती है, और फ्लो करने का पर्पज़ क्या होता है। देखो अल्टीमेट गोल क्या होता है उसका, ओशन में एंटर करना, ओशन में एंटर करना। मोस्टली रिवर जो होती है ना ओशन में एंटर करने के लिए बहती है, ये मान लो, ठीक है। तो जो मान लो ये इंडिया है, सपोज ये सही नहीं बना डायग्राम, आप इसमें देखो, ये जैसा ये इंडिया का क्या है, मैप है, ठीक है, ये इंडिया का मैप है, ओके। तो अगर देखो इधर क्या है, हमारा हिमालय है, हिमालय की हाइट बहुत ज़्यादा होती है ना, तो जो रिवर हिमालय से फॉलो करेगी वो इस डायरेक्शन में बहेगी, ठीक है ना। यानी कि इधर क्या है, ओशन है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ऐसे ही जो रिवर क्या करेगी, इधर क्या हमारा प्लेटो वगैरह है, इधर इसकी हाइट ज़्यादा है, यानी कि जो कुछ रिवर ऐसी होती है जो इधर से इधर को बहती है, ठीक है। कुछ रिवर ऐसी है जो जो इस प्लेटो से इधर को बहती है ना। यानी कि इधर क्या है, ये हमारा क्या है बताइए, अरब सागर, हाँ बिल्कुल सही। कुछ रिवर इधर से भी डायरेक्टली एंटर कर जाती है बे ऑफ किस में, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो हम बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है, जिसके लिए हमने ये सब पॉइंट अभी तक डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, हम पढ़ने वाले इंडियन रिवर सिस्टम, ठीक है। इंडियन रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम को ना 2 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला हिमालयन रिवर्स और दूसरा आ जाता है हमारा क्या, पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। जब हम हिमालयन रिवर की बात करते हैं तो उसको भी हम 3 मेजर सिस्टम में स्टडी करते हैं। पहला क्या है इंडस रिवर, और दूसरा क्या है गंगा रिवर सिस्टम। पहला क्या था, इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा क्या है गंगा रिवर सिस्टम, और थर्ड क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। हिमालयन रिवर को हम 3 रीजन में, मतलब 3 मेजर सिस्टम में स्टडी करते हैं। पहला कौन सा है,
इंडस रिवर सिस्टम, दूसरा कौन सा है गंगा रिवर सिस्टम, तीसरा कौन सा है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है ना। तो ये हमारा इन सिस्टम को अगर हम स्टडी कर लेते हैं ना तो ये हमारा जो है ना हिमालयन रिवर सिस्टम इधर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा मेजर पोर्शन है वो कौन सा है, वो कौन सा है पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स को जब हम स्टडी करते हैं ना तो इसको स्टडी करने के लिए हमें ऐसे स्टडी करते हैं। देखो जो नदियाँ वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है एक तो उसमें बांट लेते हैं हम इसको, ठीक है। और दूसरा स्टडी करते हैं किस तरह से, जो 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 रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है विंध्या हिल से, ठीक है। पहला तो हो गया जो रिवर ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, और दूसरा जो ओरिजिनेट होती है विंध्या हिल से, ठीक है ना। और इसमें पॉइंट आता है अगला, जो रिवर ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट से, ठीक है, उन्हें भी देखो उनको भी वे कौन सी मेजर रिवर है ये मान लो सिंपली, कौन सी मेजर रिवर है, पहली कौन सी है कृष्णा रिवर, दूसरी कौन सी है गोदावरी रिवर, थर्ड कावेरी रिवर। मेजर रिवर की बात करें हम, बाकी और भी हो सकती है लेकिन हम मेजर रिवर को स्टडी करते हैं जनरली, ठीक है। फोर्थ कौन सी है पेन्नार रिवर। ऐसे ही इधर जो रिवर ओरिजिनेट होती है कहाँ से विंध्या हिल से, ठीक है, उनको हम कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन सी रिवर है जनरली, कौन सी रिवर है मेजर, पहली महानदी, दूसरी बोलो नर्मदा रिवर, थर्ड तापी रिवर, ठीक है ना। तो अगर हम इनको ये पूरा सिस्टम ये स्टडी कर लेते हैं ना तो हमारा पूरा जो इंडिया का मेजर पोर्शन है ना सिस्टम इसका इंडियन रिवर सिस्टम का वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में हम इसको स्टडी करेंगे। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स को, ठीक है ना। हिमालयन रिवर्स में हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम को पहले, उसके बाद पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम को, उसके बाद पढ़ेंगे क्या ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को, फिर ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है ना, पेनिनसुलर रिवर्स। उसके पेनिनसुलर रिवर में सबसे पहले हम कौन सी नदियों को पढ़ेंगे जो ओरिजिनेट होती है कहाँ से वेस्टर्न घाट से, ठीक है ना। उसके बाद वेस्टर्न घाट में जो ओरिजिनेट होती है उन नदियों को पढ़ेंगे, और उसमें कौन सी कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, कावेरी रिवर, पेन्नार रिवर, इन रिवर्स के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। और जो इसके अलावा छोटी जो माइनर जो रिवर्स है उनको भी थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे, लेकिन मेजरली हम इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसी तरह से जो रिवर ओरिजिनेट होती है विंध्या हिल से, ठीक है ना, विंध्या हिल से उनमें मेजर रिवर कौन सी है हमारी, कौन सी है महानदी रिवर, उसके बाद पढ़ेंगे हम नर्मदा रिवर को, उसके बाद पढ़ेंगे हम तापी रिवर को, ठीक है ना। अगर हम इस पूरे सिस्टम को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं ना तो हमारा मेजरली इंडियन रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्या आता है, ये देखो जो इंडस रिवर सिस्टम है ना, इंडस रिवर सिस्टम जो उसकी टोटल लेंथ है कितनी है 3180 किलोमीटर, ठीक है ना, 3180 किलोमीटर। जो इंडिया में लेंथ है इसकी, इंडिया में कितनी है 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर इंडिया में लेंथ है इसकी। और ओवरऑल कितनी लेंथ है 3180 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि इंडस रिवर इंडिया के अलावा और भी जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ है ना उनमें भी तो बहती है ना, बताएंगे हम आपको डिटेल में एक करके, ओके। दूसरा क्या है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इसकी लेंथ टोटल कितनी है 2900 किलोमीटर, यानी कि 2900 किलोमीटर। और इंडिया में कितना फॉलो करती है 916 किलोमीटर, ठीक ठाक ही है। चलो थर्ड कौन सा है हमारा इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा है गंगा रिवर सिस्टम। टोटल लेंथ कितनी है इसकी 2510 किलोमीटर, यानी कि 2510 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और इंडिया में देखो भाई साहब मेजरली पोर्शन इसका इंडिया में फ्लो करता है, कितना 2510 किलोमीटर, 2510 किलोमीटर। एक मिनट लेट मी चेक, चलो स्टार्ट। क्या है ना ये जो टोटल लेंथ है ना इसकी गंगा रिवर सिस्टम की लगभग 2525 किलोमीटर है, कितनी 2525 किलोमीटर। और इसका मोस्टली जो मेजर पोर्शन है वो इंडिया में फॉलो करता है, ठीक है 2510 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है यमुना रिवर सिस्टम। टोटल लेंथ कितनी है इसकी भाई
कितनी 1376 किलोमीटर, और टोटली इंडिया में फ्लो करती है, ये कहीं और जाती नहीं। ठीक है, अगला कौन सा है हमारा, कौन सी रिवर है, नर्मदा रिवर सिस्टम। ठीक है, कितनी लेंथ है 1312 किलोमीटर, और इंडिया में ही फ्लो करती है, तो टोटल लेंथ इंडिया में ही हो जाती है इसकी 1312 किलोमीटर। अगली है कौन सी, सेम इसी तरह से तापी रिवर है, ये भी इंडिया की रिवर है। ठीक है ना, गोदावरी रिवर, ये भी टोटली इंडिया में फ्लो करती है। कृष्णा रिवर है ना, कृष्णा रिवर 1400 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है, ये भी टोटल इंडिया में फ्लो करती है। ऐसे कावेरी रिवर 805 किलोमीटर लेंथ होती है इसकी। ठीक है, महानदी रिवर 851 किलोमीटर, ये भी टोटली इंडिया में ही फ्लो करती है। ठीक है ना, और देखो जो हमारी, मैं अभी बताया था ना आपको, जो हमारा इंडिया है ना इस तरह से है, सॉरी एक बार थोड़ी लोग इसको सही बना लेते हैं शेप, लगभग कुछ इस तरह का है। तो देखो क्या है ना, जो इंडिया के साउथ में क्या है, जो इंडिया के साउथ में इस साइड में क्या हमारा बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इस साइड में क्या है, क्या है बोलो जल्दी, अरेबियन सी। ठीक है ना, अरेबियन सी। तो कुछ रिवर तो ऐसी होती है जो बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है। ठीक है, और कुछ रिवर ऐसी हैं जो कहाँ होती है, अरेबियन सी में एंटर करती है। ठीक है, तो इसी तरह से ना इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो जो रिवर बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है, ठीक है, और दूसरी अरेबियन सी में एंटर करती है। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, रिवर दैट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। भाई देखो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज। ठीक है, कौन सा, जो रिवर दैट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, और इसमें क्या है, रिवर दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। सीधी सी बात है। इधर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, भाई देखो ये क्या होता है, इधर होता है नॉर्थ, सबसे नीचे होता है क्या, साउथ, इधर होता है ईस्ट, और इधर वेस्ट। जो रिवर अरेबियन सी में आ रही है वे किधर को जाएंगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट। जो इधर जा रही है किधर, बे ऑफ बंगाल में, उसकी क्या होगी लगभग डायरेक्शन, ईस्ट। तो देखो ये तो कह रहा है जो अरेबियन सी में जा रही है उसकी डायरेक्शन वेस्ट, जो मैंने अभी बताई। ठीक है ना, जो बे ऑफ बंगाल में जा रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, उन्हें क्या कहेंगे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और जो अरेबियन सी में जा रही है उन्हें क्या कहेंगे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ओके, अगला क्या है, इसी तरीके से ना कुछ बेसिक चीज़ें दी गई है इसके बारे में, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलो आप अब आगे बढ़ते हैं। ठीक हो, देखो हमने जो ड्रेनेज सिस्टम को एक टेबल बनाई थी ना, देखो हमने एक टेबल देखी थी ये ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया की। इसमें सबसे पहले देखा था हमने हिमालयन रिवर। ठीक है, एक बार मैं इसको एक रिवर इरेज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दिया जाए। ओके ओके, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हिमालयन रिवर, इसी के बारे में बोला था ना। उसके बाद मैंने कहा था कि हम इसमें हिमालयन रिवर को सबसे पहले स्टडी करेंगे इंडस रिवर को। तो अब उसका टाइम आ गया है इंडस रिवर को स्टडी करने का। ठीक है, तो इंडस रिवर सिस्टम आ गया ना, तो क्या पढ़ेंगे हम, इंडस रिवर सिस्टम। ओके, ये रहा इंडस रिवर सिस्टम को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक पहले इसकी स्टार्टिंग में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए एक बार, क्या होती है देखो, इंडस ड्रेनेज सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपको मैं एक मैप दिखाता हूँ, इंडस रिवर सिस्टम में कितनी जो नदियाँ मिलकर इस सिस्टम को फॉर्म करती है। एक बार मैं उसको आपका मैप दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए इंडस रिवर सिस्टम को एक बार पढ़ने से पहले ना एक बार आप इस पर नज़र डालिए मैप पे। ठीक है ना, देखो ये क्या हमारी, जब हम इंडस रिवर को पढ़ते हैं ना, इंडस रिवर सिस्टम को जब पढ़ते हैं ना हम लोग, तो मेजरली हम 6 रिवर की बात करते हैं। कितनी रिवर्स की, 6 रिवर्स की बात करते हैं हम। ठीक है, कौन कौन सी रिवर्स है, पहले तो है इंडस रिवर जो सबसे बड़ी नदी है इसमें। ठीक है ना, इंडस रिवर, दूसरा है झेलम, तीसरी कौन सी, चेनाब, रावी, सतलज, और लास्ट आ जाती है छठी ब्यास।
ठीक है ना। तो मेजरली हम 6 रिवर्स को स्टडी करते हैं जब हम इंडस रिवर सिस्टम को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। ये होगी इंडस रिवर, ये होगी इंडस रिवर, ठीक है। ये सबसे बड़ी रिवर है इस सिस्टम में, इसी के नाम पे इस पूरे सिस्टम का नाम रखा गया है, ठीक है। दूसरी देखो, दूसरी कौन सी है ऊपर से, अगर नॉर्थ से देखें ना, सबसे ऊपर कौन सी है, इंडस, सबसे ऊपर कौन सी है, इंडस, उसके बाद झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रावी, ठीक है ना, उसके बाद ब्यास, सबसे नीचे कौन सी, सतलज, ठीक है ना, ब्यास, और उसके नीचे सबसे यानी कि सबसे नीचे सतलज, ठीक है। इंडस रिवर ऐसे चलती है इधर तिब्बत से होकर, ऐसे इंडिया में एंटर करने के बाद इधर पाकिस्तान में आकर इधर अरेबियन सी में चली जाती है, ठीक है ना। उससे पहले इसमें ना अरेबियन सी में एंट्री करने से पहले इंडस रिवर के 5, ओके। चलो एक बार इसको ना आप एक्चुअल जो मैप है इंडिया का उस पर देखिए, ठीक है, अब थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। देखो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूँ। देखो ये था ना हमारा क्या, ये हो गया लद्दाख और JNK, ठीक है ना। तो ये देखो इधर से कौन सी गई, इंडस रिवर, ठीक है। ऐसे इसमें पूरा दे नहीं रखा है, फिर क्या है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ऐसी थी ना। नॉर्थ से अगर हम साउथ इनको देखें तो सबसे ऊपर कौन सी है, इंडस, उसके बाद झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी इन रिवर्स को, ठीक है ना। तो अब हम इसको आगे बढ़ते हैं लेकर, ठीक है। हमने ये देख लिया कितना आसान हो गया ना ये देखो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ और तब इसको देखो आप एक बार नज़र डालो इस पर, ठीक है, ठीक है ना। सबसे ऊपर कौन सी है, सबसे ऊपर कौन सी है बताओ, सबसे ऊपर है इंडस, उसके बाद है झेलम, फिर क्या है, चेनाब, फिर है रावी, फिर है ब्यास, फिर है सतलज, ठीक है। नॉर्थ से साउथ अगर हम इनको पढ़े ना तो सबसे नॉर्थ मोस्ट कौन सी है, इंडस, और सबसे साउथ मोस्ट सतलज, ठीक है, ओके। अब हम ना इसको थोड़ी इसकी इंफॉर्मेशन और ले लेते हैं इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। देखो सबसे पहले इसमें मेजर रिवर कौन सी है, इंडस, इंडस है ना। इसका सोर्स क्या है, सोर्स क्या होता था, सोर्स मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि कुछ टर्म्स पहले ही देख लीजिए ताकि आगे आपको समझने में आसानी रहे। सोर्स क्या होता है, जहाँ से कोई रिवर फ्लो करना स्टार्ट करती है, जस्ट जहाँ से उसका जन्म होता है, एक तरीके से क्या होता है, जहाँ से उसका जन्म होता है उसे क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। तो यानी कि ये इंडस जो रिवर है ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है बोखारचू से, बोखारचू कहाँ पर है, ये एक्चुअली ग्लेशियर है, बोखारचू ग्लेशियर, नियर किसके, मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक कहाँ पे है, तिब्बत में, तिब्बत में एक मानसरोवर लेक है, उसके नज़दीक कौन सा ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर है, बोखारचू, ठीक है, वहाँ से निकलती है हमारी ये इंडस रिवर, ओके। इसकी लेंथ कितनी है भाई, इसकी लेंथ है जी 2880 किलोमीटर, ठीक है ना। और इंडिया में टोटल लेंथ है इसकी 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और इन इंडिया में कितनी है, 1114 किलोमीटर, 1114 किलोमीटर इन इंडिया में है, ठीक है। तो ये जो टोटल एरिया ड्रेन करती है ना स्क्वायर किलोमीटर में, अगर हम इसको देखें ना तो ये इतना बड़ा एरिया कवर करती है भाई, 11,78,440 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना। इंडिया में कितना है, 3,21,284 किलोमीटर, ठीक है, समझ में आई बात। ऐसे ही अगली है कौन सी, झेलम, ठीक है ना। झेलम का सोर्स कहाँ से है, वेरीनाग, ठीक है ना, वेरीनाग कहाँ पे, JNK, जो JNK अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के पास में, ठीक है ना। झेलम वहाँ से निकलती है वेरीनाग से। इसकी लेंथ कितनी है, 724 किलोमीटर। और ये जो ड्रेन करती है एरिया कितना है, कितना एरिया ड्रेन करते हैं, 34,775 किलोमीटर अप टू इंडो पाक बॉर्डर तक का, ओके। अगली रिवर कौन सी हमारी मेजर, चेनाब। चेनाब कहाँ से निकलती है भाई, बारालाचा पास, दर्रा है ना ये,
बारालाचा पास कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, लेंथ कितनी है? 1180 किलोमीटर, और ये कितना एरिया ड्रेन करती है? 26,155 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट रिवर कौन सी है? रावी नदी। ठीक है ना, बहुत फेमस है ना तो रावी। तो कहाँ से निकलती है ये? सोर्स क्या है इसका? नियर रोहतांग पास। कहाँ पर है ये भी? रोहतांग पास, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। लेंथ कितनी है? 725 किलोमीटर, और कितना एरिया ड्रेन करती है? 14,442 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड लास्ट कौन सी हो जाती है हमारी? सेकंड लास्ट हो जाती है जी ब्यास। ठीक है, ब्यास नदी। ब्यास, ब्यास कहाँ से निकलती है? ब्यास निकलती है ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड से नियर रोहतांग पास। रोहतांग पास के नज़दीकी है ब्यास, ब्यास कुंड। रोहतांग पास कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, लेंथ कितनी है? 407 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एरिया ये ड्रेनेज करती है। कितना? 20,303 किलोमीटर। ओके, और लास्ट कौन सी है? सतलज। सतलज, सतलज कहाँ से निकलती है? राकास लेक से। राकास लेक, ठीक है, मानसरोवर में। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 1450 किलोमीटर, और ये एरिया ड्रेन करती है कितना? 25,900 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, तो हमने ना एक ओवरव्यू ले लिया पूरी, इसका पूरा जो इंडस रिवर सिस्टम है उसको जान लिया, उसमें कितनी रिवर्स है, कितनी लेंथ है उनकी। ठीक है ना, और कहाँ से कहाँ इनका सोर्स है ना, और कौन सी नदी किस में पहले मिलती है, उसके बाद कहाँ एंटर करती है। ओके, हमने सब देख लिया इसके बारे में। अब हम ना इनकी और डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक करके। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पढ़ेंगे इंडस रिवर को। 6 रिवर्स है ना, देखो 6 है ना ये, 1 2 3 4 है ना, 5 6। तो ये जो 6 रिवर्स है इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सी को पढ़ेंगे? इंडस रिवर को। ठीक है, तो दोस्तों इंडस रिवर को ना दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं इसको? सिंधु रिवर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सिंधु रिवर के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, ओके, तो देखो जो इंडस रिवर है ना वो वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर इन इंडिया। ठीक है ना, क्या है? वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर, यानी कि सबसे वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है इंडिया की। कौन सी? इंडस रिवर। ओके, इट फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना, बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर। दिखाई थी ना मैंने आपको लद्दाख और जास्कर रेंज एक स्टार्टिंग में, एक बार और देख लीजिए। ये देखो, ये थी ना, ये थी कौन सी? काराकोरम रेंज, और ये जास्कर रेंज। ठीक है, और यहीं पर होती है कौन सी हमारी? यहीं पर होती है जी लद्दाख रेंज, इसी के आसपास। ठीक है ना, तो उसी को बता रहे हैं। तो भैया अब बढ़ते हैं उसी की तरफ। ओके, तो हम पढ़ रहे थे इंडस रिवर। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे भाई? इंडस रिवर। ओके, तो इंडस रिवर वेस्टर्न मोस्ट रिवर है किसकी? वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है इंडिया की। इट फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज, बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर। तो नॉर्थ वेस्ट का तो पता होगा आपको क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट का देखो, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देखो सिंपली क्या होता है, देखो ये होती है हमारी डायरेक्शन, क्या? नॉर्थ, साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। तो देखो भाई, जब हम क्या किसकी बात करें, ये क्या कह रहा है? नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ और किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ। मैन तो होता है इसमें नॉर्थ, ये वाला जो शुरू में होता है वो होता है मैन, यानी कि नॉर्थ। और किसकी तरफ की बात कर रहा है? वेस्ट की तरफ की बात कर रहा है। तो यानी कि नॉर्थ और वेस्ट इधर को, यानी कि ये डायरेक्शन। अगर कहता नॉर्थ ईस्ट तो इधर को आ जाता, यानी कि ये डायरेक्शन। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है नॉर्थ 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 वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इधर की। तो ये डायरेक्शन की बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि लद्दाख और जास्कर के बीच
नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फॉलो करती है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही कह रहा है। देखो कर रही है ना, ये देखो इस तरीके से, यहाँ से ये मान लो, यहाँ से मान लो, ये देखो कर रही है ना, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फॉलो कर रही है। ओके, ये पॉइंट था वो। चलो नेक्स्ट क्या आता है जी, नेक्स्ट क्या आता है, इट पासिस थ्रू लद्दाख एंड बाल्टिस्तान। ओके, नेक्स्ट, द इंडस फ्लो इन इंडिया ओनली थ्रू द लेह डिस्ट्रिक्ट। इंडिया में केवल ये लेह डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, जम्मू कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। अब किसी भी रिवर्स की ना दो तरह की ट्रिब्यूटरीज हो सकती हैं। एक तो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हो सकती है और दूसरी जी राइट ट्रिब्यूटरीज। जैसे कि ये कोई रिवर इस फ्लो ऐसे फ्लो कर रही है, तो अगर इस तरफ है तो राइट ट्रिब्यूटरी और दूसरी तरफ है लेफ़्ट साइड में तो लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है ना, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, यहाँ क्या बता रखा है, यहाँ कह रहा है ये क्या, देखो ये कह रहा है कि लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज, पहले क्या पढ़ रहा है, लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज पहली कौन सी है, सुरू, द्रास, ये कौन सी क्या है, ये रिवर्स है किसकी, इंडस की, और लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, क्या क्या है, सुरू, द्रास, झेलम, चेनाब, रावी, हाँ ब्यास, थी ना ये तो पढ़ी अभी। ये कुछ और भी है, ये छोटी भी है जो हमने नहीं पढ़ी, तब भी इनका नाम आ जाता है। ठीक है, ऐसी लास्ट कौन सी है, सतलज। क्या क्या है लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, सुरू, द्रास, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, हाँ ब्यास, ओके, और सबसे लास्ट में सतलज। ठीक है, समझ में आ रही है। देखो आप ना एक बार उसी पे, मैं आपको उसी मैप पे वापस लेके चलता हूँ इनको समझाने के लिए। किनको, ये जो लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है ना, इनको बताने के लिए मैं आपको एक बार वापस उसी मैप पे लेकर चलता हूँ इस पर। ठीक है, ये देखो क्या है, एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ और तब देखो अब इसको दोबारा से। ठीक है, ये देखो ये क्या है, पूरा हमारा इंडस रिवर सिस्टम है। ठीक है जी, इंडस रिवर सिस्टम। ये देखो ये तो कौन सी मेजर रिवर थी, इंडस रिवर। ओके, इसकी तो बात कर रहे हैं हम। तो देखो ये इस डायरेक्शन में फॉलो कर रही है, इस डायरेक्शन में फॉलो कर रही है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे 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 फॉलो कर रही है। तो देखो जो इस साइड में होगा, जो इस साइड में होगा वो क्या होगा, लेफ़्ट, और जो इस साइड में होगा वो क्या होगा, राइट। तो ये देखो ये जितनी भी रिवर्स आपको दिखाई दे रही ना, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, सतलज हो गई, ब्यास हो गई, चेनाब, झेलम, है ना, ये सब लेफ़्ट साइड में है ना। एक्चुअली ये सब इंडस रिवर के लेफ़्ट साइड में है। तो इन सभी को क्या बोलेंगे मिला के, लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है ना, इनको क्या बोलेंगे, लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारी हो गई ना प्लूरल, तो इनको बोलेंगे लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज। तो यहाँ पे वही तो दिया हुआ है, ये पॉइंट कुछ अलग थोड़े ना है, ये वही तो दिया हुआ है कि लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है। तो क्या है, ये शुरू नहीं है, छोटी रिवर्स होगी कोई नहीं दी गई, ऐसी द्रास, ये तो पढ़ी हुई हमारी, अभी पढ़ी थी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है ना, ऐसे ही राइट ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं। ठीक है, राइट ट्रिब्यूटरीज तो कौन कौन सी है जी राइट ट्रिब्यूटरीज, पहली है कुर्रम। ठीक है, कुर्रम किसकी राइट ट्रिब्यूटरीज है, इंडस रिवर की, बिल्कुल सही। दूसरी है श्योक, थर्ड है गोमल, यह है गिलगिट, ऊपर से आती है इंडिया के ऊपर से गिलगिट। ठीक है, ऐसे ही कौन सी है, सांगर, ये कौन सी है जी, विबाओ, एंड लास्ट तोची। ये सब क्या है, ये क्या है सब, ये क्या है, राइट ट्रिब्यूटरीज है किसकी, इंडस रिवर की। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो श्योक रिवर है ना, श्योक रिवर, ठीक है, ये जानी जाती है किस नाम से ये जानी जाती है ये जानी जाती है रिवर ऑफ डेथ, रिवर ऑफ डेथ। कहाँ पर, काराकोरम रीजन में। जो काराकोरम रीजन है ना, उस रीजन में जो श्योक रिवर है, इसको जानते हैं किस नाम से, रिवर ऑफ डेथ के नाम से। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना, विच रिवर इज़ नोन एज द नेम, क्या, रिवर ऑफ डेथ। कौन सी रिवर है वो, श्योक रिवर। किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर की। ठीक है, कौन सी, लेफ्ट या राइट,
राइट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ओके, अब ऐसे ही हमने उन जो 6 रिवर को स्टडी करना है ना, हमने जो वे 6 रिवर स्टडी करनी है, कौन सी, इंडस, झेलम, ब्यास, सतलज, रावी। ओके, तो हमने इंडस को तो अच्छे से पढ़ लिया। अब दूसरा नंबर आता है किसका, झेलम का। अब झेलम को स्टडी करते हैं। झेलम को ना एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं उसे, वितास्ता, ठीक है, वितास्ता। एक्चुअली सभी लोग इसको झेलम से ही जानते हैं, तो यही पॉपुलर नेम है इसका, झेलम, ठीक है। इसको वितास्ता भी कह देते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि विच रिवर इज़ नोन एज द वितास्ता, या अनदर नेम ऑफ विच रिवर इज़ वितास्ता, ठीक है। तो एक जनरल आइडिया होना चाहिए इसका भी आपके पास, ठीक है। तो झेलम रिवर को स्टडी करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्या दे रखा है जी, सबसे पहला पॉइंट, इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वुलर लेक। वुलर झील के बारे में सुना होगा आपने, हाँ, ओके। इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर, जो श्रीनगर से फ्लो करती है ना, कौन सी लेक है वो है झेलम। कौन सी है जी, झेलम रिवर। ओके, कहाँ से फ्लो करती है, श्रीनगर एंड वुलर लेक, ठीक है। ओके, बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू ए डीप नैरो गोर्ज, ठीक है। तो गोर्ज क्या होता है, गोर्ज क्या होता है ना, देखो ये सपोज करो ये कोई वैली है, इधर भी ये कोई, सॉरी ये कोई माउंटेन है ना, हिल है, ऐसे ये हिल है, उनके बीच में ना एक ऐसी जगह होती है, और ऐसे रिवर एंटर करती है डायरेक्ट ठटाक से, ऐसे रिवर आ रही है ऊपर से, और ऐसे आके नीचे गिरती है उनसे तेज़ी से, ठीक है। कैसे गिरती है, ऐसे सपोज ये ऊपर से ऐसे नीचे, ये जगह होती है ऐसे इसमें, और नीचे आ गिरती है। इसकी जो साइड्स होती है ना बहुत ही ज़्यादा स्टीप होती है, तो इसको जनरली क्या बोलते हैं, गोर्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। जनरल सा आइडिया होना चाहिए था आपके पास, मैंने आपको बता दिया। ओके, तो यानी कि पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये कहाँ इंडिया में फ्लो करती है, श्रीनगर और वुलर लेक से होकर गुजरती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट जॉइंस चेनाब, है ना, चेनाब रिवर, इट जॉइंस चेनाब नियर झांग इन पंजाब, झांग की जगह है और पंजाब में है वो, ठीक है। इट जॉइंस चेनाब नियर झांग इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान का प्रोविंस है वो, जो ये वाला पंजाब की बात हो रही है, ये झांग जो है ना पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें लोकेट है, ठीक है, उसमें लोकेटेड है। तो ये ज्वाइन करती है चेनाब रिवर को झांग जगह पर। ओके, दिखाऊं एक बार मैप में आपको, उसी मैप पर, ओके मैं दिखाता हूँ। देखो ये क्या है जी, झेलम, ये क्या है, चेनाब। तो देखो ये झेलम जो है ना, ये झेलम चेनाब में अगर मिल जा रही है, झांग ये तो जगह होगी वो झांग, ठीक है। ये क्या है, चेनाब, तो चेनाब में अगर मिल जाती है ये झेलम, ठीक है, इसकी बात कर रहे हो उस पॉइंट में। चलो बढ़ते हैं उसी पॉइंट की तरफ। तो क्या है जी, अगला पॉइंट क्या है, ये तो हो गया ना, इट जॉइंस चेनाब रिवर नियर चेनाब रिवर नियर झांग, ओके, इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, लीडर, सिंध एंड नीलम आर इट्स ट्रिब्यूटरीज इन कश्मीर। ये सब क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी भला, झेलम रिवर की, ओके। झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, लीडर, सिंध एंड नीलम। ओके, हमारी ये भी जो मेजर रिवर थी ना झेलम, ये भी कंप्लीट हो गई है। यानी कि हमने अभी तक कौन कौन सी मेजर रिवर्स पढ़ ली, हमने पढ़ लिया क्या, इंडस पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया क्या, हमने झेलम को भी पढ़ लिया। अब तीसरा कौन सा पढ़ने वाले हम पढ़ने वाले हैं चेनाब नदी को, ठीक है ना, चेनाब नदी। तो चेनाब रिवर, तो चेनाब रिवर को एक नाम से और जानते हैं, क्या नाम है वो, असीकनी, क्या नाम है, असीकनी, ठीक है ना, असीकनी। तो असीकनी, इसका पहला पॉइंट क्या है, इट इज़ फॉर्म बाय टू स्ट्रीम्स, इट इज़ फॉर्म बाय टू स्ट्रीम। पहला कौन सी, द चंद्रा एंड द दूसरी द भागा, ठीक है। इन दोनों को मिला क्या बनता है, चंद्र भागा, ठीक है ना। ओके, आगे पढ़ेंगे सही। तो विच जॉइंस एट टांडी नियर कीलोंग इन हिमाचल प्रदेश, ओके। क्या है, इट इज़ फॉर्म बाय टू स्ट्रीम द चंद्र एंड द भागा
which joins at Tandi near Keelong in Himachal Pradesh. So it is known as what? Chandrabhaga. चंद्रा प्लस भागा मिला क्या बनेगा? चंद्रभागा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है भाई, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस। इसकी लेंथ कितनी है? 1180 किलोमीटर थी ना। कौन सी है सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज किसकी? इंडस की। चेनाब। चेनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। कौन सी भाई? चेनाब। इंडस की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, इन इंडिया बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट, इट रिसीव्स वाटर ऑफ झेलम, रावी एंड सतलज। ठीक है, ये तीन जो रिवर्स है ना, झेलम, रावी एंड सतलज, इनका पानी रिसीव करती है। उसके बाद मिल जाती है किस में जाकर? इंडस रिवर में जाकर। एक बार फिर मैं आपको वो मैप दिखाता हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी अच्छे से हो जाए। देखो भाई, देखो ये तो होगी भैया, ये तो होगी चेनाब। ठीक है, ये तो होगी चेनाब। तो इस चेनाब में कौन कौन सी रिवर मिल रही है? अगर ये झेलम मिली, ठीक है ना, इधर से कौन आई? रावी। इधर से कौन आया? सतलज। ठीक है ना। देखो ये तीन रिवर्स का पानी रिसीव करती है। ये तो बताया गया था उस पॉइंट में। तो बैक टू अवर दैट पॉइंट। क्या था पॉइंट वो? ये तो था ना, क्या था? इट रिसीव्स वाटर ऑफ झेलम, रावी एंड सतलज। सही बात है, इन तीनों रिवर्स का पानी रिसीव करती है ये कौन? चेनाब। चेनाब क्या है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसी रिवर पर बनाया गया है जी। कौन सा? दलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। दूसरा कौन सा है? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, भी इसी पर बनाया गया है। तीसरा एक और है, क्या है? बगलिहार। ठीक है, बगलिहार प्रोजेक्ट। एक लास्ट वन कौन सा है? बगलिहार प्रोजेक्ट। तीन है, कौन कौन से? दलहस्ती प्रोजेक्ट, दूसरा सलाल प्रोजेक्ट, तीसरा बगलिहार प्रोजेक्ट। इसी रिवर पर लोकेटेड है। कौन सी पे? चेनाब रिवर पर। ओके, ठीक है। अब हमारी ऐसी मेजर रिवर कौन सी है? नेक्स्ट, रावी नदी। रावी नदी को एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका? मतलब किस नाम से जानते हैं? परुशनी। ओके, परुशनी नाम से जानते हैं। ठीक है, रावी को। ओके, पहला पॉइंट क्या है? देखो जो आया था ना अभी, गोर्ज की बात आई थी। ये देखो, ये है गोर्ज की वो जो शेप होती है ना, इस तरह से होती है। ये बीच में वैली होती है, ठीक है ना। वैली के अंदर ऐसे रिवर फ्लो कर रही है ना यहाँ पे। ये बराबर में कितनी ऊंची चट्टान है, इधर भी चट्टान, और स्टीप है एकदम, बिल्कुल खड़ी चट्टान है एकदम बिल्कुल। ओके, क्या होता है गोर्ज क्या होता है? देखो, ए डीप नैरो वैली विद स्टीप साइड्स इज कॉल्ड गोर्ज। ओके, तो चलो हम स्टडी करते हैं रावी नदी को। ठीक है, रावी रिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं। इट फॉर्म्स ए डीप गोर्ज इन धौलाधर रेंज। धौलाधर रेंज जो है ना, वहाँ पर ये गहरा एक गोर्ज बनाती है। ठीक है, कौन सी रिवर? रावी रिवर। ओके, रावी जॉइंस चेनाब रिवर। ठीक है, रावी जॉइंस चेनाब रिवर नियर सराई सिंधु। ओके जी, ठीक है, रावी जॉइंस चेनाब रिवर। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ फिर वही मैप। ये देखो जी, रावी ये है। रावी कौन सी है? रावी ये है। रावी किसे ज्वाइन कर रही है? चेनाब। ये चेनाब आई इधर से, रावी ज्वाइन चेनाब। ये चेनाब मेजर है इसमें, और ये रावी इधर इसको ज्वाइन करती है। ठीक है ना। यानी कि आप जब भी इन रिवर्स को पढ़ो ना, कौन सी किससे मिल रही है, तो आप इस मैप की हेल्प से ज़रूर पढ़ना। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इन चीज़ों को याद रखने में और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो उसी पॉइंट पे चलते हैं वापस। ठीक है जी, तो अगला पॉइंट क्या था? रावी जॉइन चेनाब नियर सराई सिंधु। ओके, और इसका जो ड्रेनेज एरिया है ना, ड्रेनेज एरिया कहाँ लाई करता है? ये लाई करता है बिटवीन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीरपंजाल एंड धौलाधर रेंज।
जो पीर पंजाल है ना, पीर पंजाल का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है और धौलाधर रेंज है, उसके बीच में उसके बीच में लाई करता है इसका ड्रेनेज एरिया। ठीक है जी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इट रन्स अलोंग द इंडो पाक बॉर्डर। जो इंडो पाक बॉर्डर है ना, उसके अलोंग उसके पैरेलल है ना, उसके अलोंग रन करती है ये इन पंजाब प्लेन। ओके, अलोंग अमृतसर एंड गुरदासपुर बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान में एंटर करने से पहले। ओके, ऐसे हमारी ये रावी भी ख़त्म हो गई। रावी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब हमारी एक इम्पोर्टेंट रिवर आती है, कौन सी? ब्यास। क्या कह रहे हैं, ये सबसे लास्ट है? नहीं, एक और बची है अभी। ठीक है ना, सतलज बच जाती है इसके बाद। तो ब्यास, ठीक है ना। तो ब्यास को एक नाम से और जानते हैं, क्या कहते हैं इसको? बिपाशा। क्या बोलते हैं? बिपाशा। तो देखो, द रिवर फ्लोज, इसी के बारे में बात हो रही है। दिस रिवर फ्लोज थ्रू कुल्लू वैली। कुल्लू तो नाम सुना होगा आपने। तो दिस रिवर फ्लोज कुल्लू वैली एंड फॉर्म गोर्जेस इन धौलाधर रेंज। तो ये जो है ना, ये जो बात हो रही है रेंज की बात, जास्कर रेंज, धौलाधर रेंज है ना, लद्दाख रेंज, इनको ये आपको बेहतरीन जब समझ में आएगी जब आप जो रेंजेस हैं, जो हिमालय, जो माउंटेन्स हैं इंडिया के, जब हम उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए आप इतना ही सुनते रहिए केवल। ओके, तो अगला पॉइंट क्या है? दिस रिवर्स बेसिन लाइज कम्प्लीटली विद इन इंडियन टेरिटरी। इसका जो बेसिन है ना, इसका जो बेसिन है वो टोटली इंडिया में लाई करता है। किसका? ब्यास नदी का। ओके, इट मीट्स सतलज रिवर। ये सतलज रिवर से मीट करती है कहाँ पर? एट हराइक के। ठीक है, इन पंजाब में पड़ता है। इंडियाज़ लॉन्गेस्ट कैनाल, जो है ना, इंडिया की जो सबसे लंबी जो कैनाल है, नदी, जो नहर है, क्या नाम है उसका? इंदिरा गांधी कैनाल। वो यहीं से स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम दिस हराइक बैरेज। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है नदी इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्या, जो इंदिरा गांधी कैनाल है ना, वो यहाँ से ही निकलती है। कहाँ से? ये स्टार्ट होती है इस पॉइंट से, जो हराइक ब्रिज है। ओके, तो इसी तरह हम जो सबसे लास्ट रिवर है हमारी, क्या है जी? सतलज रिवर को भी जान लेते हैं, क्या है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। इसका दूसरा नाम क्या है? सतुद्री नाम से भी जानते हैं इस नदी को। ठीक है, किसे? सतलज रिवर को सतुद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या है जिसका पहला पॉइंट? इट फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू इंडस। इंडस रिवर जो है ना, जो सबसे मेजर रिवर है इंडस रिवर सिस्टम की, उसके लगभग पैरेलल फ्लो करती है कुछ दूरी तक। कुछ दूरी कितनी? 400 किलोमीटर। ठीक है ना। देखो कहाँ पर है वो, मैं आपको जस्ट एक थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक बार, अगर मैप में हुआ तो। सो माय फ्रेंड, ये देखो ये कौन सी है जी? ये है इंडस रिवर और ये है सतलज। तो देखो ये ना कुछ दूरी तक ऐसे पैरेलल फ्लो करती है। सपोज करो ये पैरेलल फ्लो कर रही है, तो ये दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर हो जाती है लगभग। ठीक है, तो इस पॉइंट की बात कर रहा है कि कुछ दूरी तक जो इंडस और सतलज है वो पैरेलली फ्लो करती है। ठीक है, तो बैक टू दैट पॉइंट। ओके, तो क्या था ये पॉइंट? इट फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू इंडस रिवर। कितना दूरी तक फ्लो करती है पैरेलल? 400 किलोमीटर तक का। ठीक है, बिफोर एंट्री, इंडिया में एंटर करने से पहले। ठीक है ना, इंडिया में एंटर करने के बाद तो पैरेलल नहीं रहती है, एक ऊपर उछल जाती है थोड़ी, और एक थोड़ी साउथ की तरफ को उड़ जाती है। ठीक है, क्या है? इट फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू इंडस 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया एट शिपकिला। कहाँ पे है शिपकिला? हिमाचल प्रदेश में ही है। ये ज़्यादातर ला जो है ना हिमाचल प्रदेश में ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं, और भी जगह है बहुत सारे। जब हम ये सारे पढ़ेंगे ना दर्रे, तब आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ पर है। ओके, सेपरेटली एक वीडियो में उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ना बहुत ही लेंथी हो गई है, कोई बात नहीं, इसको हमने कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा
जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है ना, इंडस ड्रेनेज सिस्टम, वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी दूसरी लेक्चर लेने की। ओके, तो मैंने भी ये सोचा कि एक ही लेक्चर में पूरा ही एक ड्रेनेज सिस्टम ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही हम जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे ना, उसमें हम गंगा रिवर सिस्टम या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम या कोई दूसरा रिवर सिस्टम को पूरा कंप्लीट करेंगे ऐसे ही कर करके। ओके, तो अगला पॉइंट क्या है भाई, एंड फ्रॉम रूपार एंटर इनटू पंजाब प्लेन आफ्टर एंटरिंग इनटू इंडिया। ओके, रिवर स्पीति देख लेना, ये इन्फॉर्मेशन दी गई है बेसिक सी। तो भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ नोन एज द लांगचैन, ठीक है, लांगचैन खाम्बन इन तिब्बत में। तिब्बत के ऐसे ऐसे नाम होते हैं, तिब्बत में किस नाम से जाने जाते हैं, इट इज़ नोन एज द लांगचैन खाम्बेन, लांगचैन खाम्बेन, ठीक है ना, तिब्बत में जानी जाती है इस नाम से। ओके, इट हैज़ क्रिएटेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैनियन, कैनियन भी ना एक उसी की तरह होता है, गोर्ज की तरह, इसकी शेप थोड़ी और अलग सी होती है, ठीक है। ओके, बताऊंगा मैं कैनियन, गॉर्ज और वी शेप वैली, ये सब वैली होती है एक तरीके से, और इनमें क्या डिफरेंस है वो भी आपको बताया जाएगा इन जो आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें आपको सब कुछ अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है, इट फॉर्म्स इंटरनेशनल बाउंड्री 120 किलोमीटर तक की बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है जी। जो ये है सतलज रिवर है, जो ये सतलज रिवर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है 120 किलोमीटर तक, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पर्सपेक्टिव से, ठीक है। वेयर इट जॉइंस इंडस एट मिठान कोट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, गोविंद सागर डैम, गोविंद सागर डैम जिसे क्या कहते हैं, वेरी फेमस भाखरा डैम। ओके, भाखरा डैम इज सिचुएटेड ऑन दिस रिवर सतलज, सतलज रिवर पर लोकेटेड है क्या, गोविंद सागर डैम और भाखरा डैम, ठीक है भाई। ओके, और लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट देखो क्या है, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी क्या है, ये एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, कौन सी रिवर पर है, सतलज, 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 हाँ सतलज पर रिवर, ठीक है। नाथपा झाकरी रिवर, नाथपा झाकरी जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर है, सतलज रिवर पर लाई करता है, इसी रिवर पर इसको बनाया गया है, ठीक है। अलोंग दिस रिवर इन शिमला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नाथपा झाकरी रिवर जो नाथपा झाकरी जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसको सतलज रिवर पर बनाया गया है, कहाँ पर, शिमला में, ठीक है। शिमला कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये थी आज की जो लेक्चर था ना, ये था कंप्लीट। इसमें आपको हमने कराया क्या, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। उसमें कौन सा सिस्टम पढ़ा हमने, सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम में हमने लगभग 6 रिवर को स्टडी किया सेपरेटली, अच्छे से एक एक करके उनको जाना कौन सी रिवर किस रिवर में कहाँ मीट करती है और कहाँ से, मतलब उनकी लेंथ कितनी है, उनका सोर्स क्या है, कहाँ से निकलती है, ये सब जाना ना हमने। तो हमने ना इस पूरे ड्रेनेज सिस्टम को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया। तो आई होप आपके ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप ना इस वीडियो को अगर कहीं लग रहा है कि नोट डाउन करने की ज़रूरत है तो आप इसको पॉज करिए और वहीं इन पॉइंट को नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। और ये मैप जो लाइन फॉर्मेट में मैप मैंने जो दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, उसको ट्राई टू मेक इन योर कॉपी, ठीक है ना। और ये आपको चीज़ों को याद रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, सो दैट आपको एक यानी कि ग्राफ की फॉर्म में, एक मैप की फॉर्म में आपको चीज़ें याद रह सकें, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए डिफाइन इन डेप्थ। शुक्रिया, ओके बाय।